नमस्कार, आप देख रहे हैं जी प्राइम भारत। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उम्मीद जन कल्याण सेवा समिति का प्रांतीय अधिवेशन वर्ष बड़ी भव्यता पूर्वक मनाया गया। लखनऊ में एक उम्मीद जन कल्याण सेवा समिति का प्रांतीय अधिवेशन वर्ष 2024 से 25 में बड़े ही भव्यता पूर्वक मनाया गया। इसमें प्रदेश भर से तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दीक्षा यादव जी रही। इस अवसर पर दीक्षा यादव जी ने अपनी संस्था के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाया और सभी को समाज सेवा के लिए अग्रसर रहकर कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उनकी संस्था आमजन की हर तरह से मदद करती है, जिसमें चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार दिलाने का काम तथा आत्मनिर्भर बनाने का काम भी करती है। इसी क्रम में संस्था की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीता यादव जी ने लोगों को स्वास्थ्य सेवा में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया और उन्होंने सरकार द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित मिलने वाली सेवाओं को कैसे प्राप्त किया जाए, सभी को इसकी विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर सीता यादव जी, फरह शाहूद जी, प्रदीप टांडा जी, राहुल पाराशर जी, महेंद्र सिंह खालसा जी, ईशांत सिंह प्रभारी तथा प्रदेश भर से आए हुए संस्था के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। आज एक उम्मीद जन कल्याण सेवा समिति का प्रांतीय अधिवेशन, तो इसके बारे में और अपनी संस्था के बारे में मैं चाहूँगा विस्तार से बताएं। मेरा नाम दीक्षा यादव है। हमारी एक संस्था चलती है एक उम्मीद जन कल्याण सेवा समिति के नाम से, जिसकी फाउंडेशन जो नींव रखी गई है वो अगस्त में रखी गई थी और हमारा उद्देश्य यही है कि हम ज़रूरतमंदों लोगों तक सेवाएं पहुंचाएं जो उनको ज़रूरत है। हम गांव, क्योंकि ग्रामीण में किसी का ध्यान ही नहीं जाता है गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मैं जब जाती हूँ ना तो सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि हमारी सरकार ने हर एक जगह, हर एक इलाके में अपने अधिकारी छोड़ रखे हैं। इतनी सारी एक चेन बनी हुई है, लेकिन कुछ भी उसके साथ होता नहीं है। अधिकारी कभी फील्ड पे नहीं जाना चाहते, विधायक कभी फील्ड पे नहीं जाना चाहते, कोई फील्ड पे जाके देखना नहीं चाहता कि आखिर हो क्या रहा है फील्ड पे। आप किसी सरकारी स्कूल में, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, आपके क्षेत्र में अगर कोई सरकारी स्कूल है, आप कभी हमारे क्षेत्र में आइए और वहाँ पे सरकारी स्कूलों के जो हालात हैं आप वो देखिए। वहाँ पे शिक्षक लड़कियों को किस तरीके से पीड़ित करते हैं ना, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। वो लड़कियाँ डर की वजह से कभी बोलती नहीं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि मैं तो आज आई हूँ और चली जाऊंगी, लेकिन उनको हमेशा पढ़ना है और वो टीचर्स उनको हमेशा अपना दबाव बनाए रहते हैं उनके ऊपर। मैंने इस बारे में बहुत सारे लोगों से राय भी ली, डिस्कस भी किया, लेकिन कभी कोई एक्शन हुआ नहीं, क्योंकि उस बात को इतनी गंभीरता से लिया नहीं गया, क्योंकि कोई वहाँ पे कभी गया नहीं। क्या मैं सभी से जानना चाहूँगी, कोई नॉर्मल परिवार का इंसान सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए छोड़ सकता है? क्या वहाँ ये व्यवस्थाएं हैं, क्या वहाँ वो सुविधाएं हैं? जो वहाँ पे शिक्षक है वो अपना राशन लेके चले जाते हैं, जो बच्चों के खाने के लिए आता है वो लोग लेके चले जाते हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं, खेल कूद के चले जाते हैं। क्या फायदा शिक्षा का, क्या फायदा सरकार का इतना पैसा बर्बाद करने का शिक्षा पे? आप खत्म कर दीजिए एजुकेशन सिस्टम, हमें अपने हिसाब से करने दीजिए अगर आपसे नहीं संभाला जा रहा है तो। आप एनजीओ से लेके क्या मैसेज करना चाहेंगी, सरकार से क्या मांग? मेरी सरकार से यही मांग है कि आपने जिस भी क्षेत्र के लिए जो भी अधिकारी, विधायक जो भी चुने हैं, आप उनसे एक बार रिपोर्ट कार्ड जरूर लें कि आपने कितने सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया है, आपने उन शिक्षा के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई है, गांव में क्या क्या काम हुआ है शिक्षा को लेके, प्राथमिक स्कूल जो है उनमें क्या क्या विकास हुए हैं और क्या क्या बदलाव आया है इतने सालों में। अगर आप आए हैं विकास के मुद्दे को लेके तो आप ज़रूर पूछें कि कहाँ क्या क्या हुआ है, बदलाव क्या क्या दिख रहा है। अगर फिर भी मुफ्त में, मैं मानती हूँ बच्चों को मुफ्त में ड्रेस मिल जाती है, किताबें मिल जाती हैं, पर मुफ्त का मतलब ये थोड़ी ना कि उनका इस तरह से शोषण किया जाए कि उनको शिक्षा का अधिकारी उनसे छीन लिया जाए, उनसे बाथरूम साफ कराए जाए। ये कहाँ की इंसाफ है, मैं जानना चाहती हूँ। जब आपके एनजीओ शिक्षा के अलावा और किन क्षेत्रों में काम कर रही है और रोजगार के योजनाओं में आप किस तरह से लोगों को प्रेरणा दे रही हैं, किस तरह से योगदान दे रही हैं? हमारा जो एनजीओ है वो हर तरीके से काम कर रहा है। स्वास्थ्य में हम शिविर, जैसे कि आपने सीता भाभी का भी इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने बोला कि हम योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार कभी नहीं जागरूक करेगी, कोई भी सरकार का आदमी कभी जागरूक नहीं करेगा, क्योंकि वो पैसा ना अपने फायदे के लिए हो जाता है, फिर जो जनता के फायदे के लिए आता है वो अपने फायदे के लिए हो जाता है, तो जनता तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाती है। हम सबसे पहले यही चाहते हैं कि जनता जागरूक हो, स्कीम्स को लेकर जो गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं उनको अपनी ज़िंदगी में लेके आए, उनका इस्तेमाल करें भरपूर तरीके से। और हम स्वास्थ्य को लेके, हमने जिस विधानसभा में मैं काम कर रही हूँ वहाँ एक अस्पताल नहीं है, और जो वहाँ पे सरकारी अस्पताल है उसके तो बहुत ही बुरे हालात हैं। सिकंदरा विधानसभा मैं बता रही हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डालिए आप। वहाँ पे एक अस्पताल नहीं है, वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वहाँ पे 80% जो युवा है वो बेरोजगार है।
वो सब यही कहता है, दीदी आप हमें बताइए रोज़गार कैसे मिलेगा, हम वो सब करेंगे जो ज़रूरी है। लेकिन मैं उनको कहाँ से रोज़गार दे दूँ, क्योंकि मैं तो खुद ही एक संस्था चला रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि रोज़गार के हमें बताए अवसर मिले। हम चाहते हैं कि हम उनको उन तक पहुँचाएँ कि रोज़गार के क्या क्या ज़रिए हैं, हमें पता तो चले, हमारे साथ कोई आगे तो आए इस चीज़ में। ये बस मेरा मुद्दा। प्रांतीय अधिवेशन में आपके कार्यकर्ता मौजूद थे, तो इसमें आपने बिंदु क्या रखे और इसमें क्या आगे का निर्णय लिया? मुख्य बिंदु आप किस उससे बोल रहे हैं, आप मुझे समझा सकते हैं? जो आज कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम में आपके कार्यकर्ता थे, जैसे सुन रहे थे, विचार सुन रहे थे, तो उसमें कुछ ऐसे मोटे बिंदु जो आपने निकाले हुए कि हम लोग इस पे वर्क करें। हाँ, जो मेरे कार्यकर्ताओं की समस्याएं हैं, उन सबका ये सवाल रहता है कि हमें कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले तो ये पहला ऐसा समारोह था जिसमें हर प्रदेश के और जितने भी क्षेत्र के लोग हैं सब आए हुए हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं सब पहली बार एक दूसरे से सबकी भेंट हुई। ये एक तरीके से आप गेट टुगेदर समझ ली। उसके अलावा हमने एक दूसरे के बारे में जाना और एक दूसरे से जो शिकायतें हैं वो समझने की कोशिश की, और हम निरंतर इस चीज़ का काम करेंगे। कोई समस्या यहाँ थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगी। आज के बाद जो समस्याएं होंगी वो हम अगली बैठक में निपटाएंगे। जी, थैंक यू। मैम, आज एक उम्मीद जन कल्याण सेवा समिति का प्रांतीय अधिवेशन है, इस विषय पे आप क्या कहें? आज प्रांतीय अधिवेशन में मैं डॉक्टर सीता यादव हूँ, उम्मीद जन कल्याण सेवा समिति की प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश से। आज प्रांतीय अधिवेशन में मैंने क्या किया, हर जिले के आदमी को, हर जिले के पदाधिकारी को और मंडल अध्यक्षों को बुलाया और उनसे ये जानने की कोशिश की कि उनके क्षेत्र में क्या क्या प्रॉब्लम है और उनको कैसे हम एक उम्मीद के द्वारा उनको सही कर सकते हैं। आपकी संस्था में जैसा कि आपको जानकारी जागरूकता दी जा रही है, और किस प्रकार से और किस क्षेत्रों के बारे में? देखिए बता, मैं बताना चाहूँगी, गवर्नमेंट की बहुत सी ऐसी स्कीम है जो किसान को, गरीब को पता ही नहीं है। गवर्नमेंट पैसा तो दे रही है लेकिन वो बीच में ही सब मिल बांट के खा लेते हैं। मैंने देखा है कि मैं तो सबसे ज़्यादा कानपुर देहात में गोगनीपुर विधानसभा में काम करती हूँ, लेकिन वहाँ देखा कि बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं है। मतलब 5th क्लास तक स्कूल है। अगर आपको 8th या 10th में आना है तो आपको 20 किलोमीटर की दूरी तय करके आने के लिए आपको 10th क्लास में तब आ पाएंगे। तो एक तो वहाँ पे एजुकेशन का कोई स्तर नहीं है। कोई अगर गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो वो इसको जिला अस्पताल, जो हमारा CSC है जहाँ पे एक इलाज हो सकता है, वो भी मुझे लगता है 20 से 25 किलोमीटर का सफर तय करके आएगा तब वो CSC आ पाएगा। इन चीज़ों पे मैं गवर्नमेंट से चाहती हूँ कि आसपास जो CSC बनी हुई है उनमें थोड़ी सी सुविधा और अच्छी कर दें, पहली चीज़। और दूसरा क्या, रोड, मैंने देखा है कि मैं कई गाँव में ऐसे गई जहाँ पे सड़कें नहीं है, जबकि कई गाँव में गई बहुत अच्छी सड़कें। तो गाँव गवर्नमेंट का ये ना, जो थोड़ा सा पीछे तरफ गाँव पड़ गए हैं, बहुत रूरल में जो गाँव, उन पे भी थोड़ा सा फोकस कर दे। फिलहाल मैं मैं तो ये चाहती हूँ, जैसे मैं समाज सेवा कर रही हूँ, जनता भी करे और जनता थोड़ा सा जागरूक हो। हम लोग जिसकी मदद कर सकते होंगे वो करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जी प्राइम भारत के साथ।